स्वागत में एक आनंद सरगम का उपहार, जिसे देखकर झूम उठेगा हमारा ये ईश परिवार। तो आइए, प्रस्तुत है स्वागत नृत्य। श्री शुभागमन करते हैं हम, स्वागत में गूंजे है आनंद सरगम। श्री शुभागमन करते हैं हम, स्वागत में गूंजे है आनंद सरगम। सागरे सा सागरे सा सागर गम मद, चांद सूरज पधारे हैं करने अभिनंदन। सूरज किरण कहते चंदा गगन, कहते झिलमिल तारे, कहते हार्टी वेलकम। सूरज किरण कहते चंदा गगन, कहते झिलमिल तारे, कहते हार्टी वेलकम। आपका आना लगता सुहाना, हर दिल को आज ये है भाई। आप जो आए इस धरा पर, धरती भी गीत गुनगुनाई। सागरे सा सागरे सा सागर गम मद है निराला ये प्यारा अनोखा सा संगम। ऋतुएं सावन कहते नदियाँ पावन, कहती सागर तरंग, कहते हार्टी वेलकम। हर मन गुंजन करता, दिल से वंदन करता, आज ये प्रांगण करता हार्टी वेलकम। सागरे सा समा सागरे सा समा, सागर गम मद पग सामरे नि सा। चांद सूरज पधारे हैं करने अभिनंदन। सूरज किरण कहते चंदा गगन, कहते झिलमिल तारे, कहते हार्टी वेलकम। ऋतुएं सावन कहते नदियाँ पावन, कहते सागर तरंग, कहते हार्टी वेलकम। ऋतुएं सावन कहते नदियाँ पावन, कहती सागर तरंग, कहती हार्टी वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति निकेतन की वेलकम डॉल्स का। और अब हम चल रहे हैं उस कहानी की ओर जो आज उस मनुष्य की है, जो आज दुनिया की हर चीज़ से संपन्न है। धन, संपदा, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, हर चीज़ को उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन बेचारा अपने मन को ही अपनी मुट्ठी में नहीं कर पा रहा है। अपने संकल्पों के वश होकर वो परेशान इधर उधर भटक रहा है। तो आइए जाने कैसे बने
अपने मन का राजा, एक लघु नाटक योगों का राजा राजयोग, योगों का राजा राजयोग। नमस्ते सर, आज से मैं अपने रिसर्च वर्क की शुरुआत कर रही हूँ। आपको पता है मेरा टॉपिक क्या है? योग का जीवन में महत्व। बहुत अच्छा रूही, तुमने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चूज किया है। तुम जानती हो, जब मैंने इसमें पीएचडी की थी तब कुछ ही लोग इस सब्जेक्ट को लेते थे, लेकिन आज तो काफी स्टूडेंट्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वैसे भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को योग दिवस घोषित किया गया है और हर देश ने भी इस बात को स्वीकार किया है। रियली हर देश ने कितने उमंग उत्साह से योग दिवस मनाया। पर सर, ये बताइए, हमारे भारत देश में कौन कौन से योग प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है रूही तुमने। चलिए मैं बताता हूँ। हमारे देश में बहुत से योग हैं। उनमें से मुख्य हैं हठ योग, संन्यास योग, समत्व योग, कर्म योग, ऋषि पतंजलि द्वारा सिखाया गया अष्टांग योग। इतनी कठिन कठिन साधनाएं की है ऋषि मुनियों ने सर? हाँ, ऋषि मुनियों की योग साधना बहुत कठिन थी और इनकी यौगिक शक्ति ऐसी थी जिसे देखकर संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित हो जाता था। ऐसे ही एक महायोगी का आश्चर्यजनक दृष्टांत देखो। सिकंदर यूनान देश का महत्वाकांक्षी सम्राट था। वो बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। सिकंदर अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था, इसलिए वो पूरे विश्व को विजित करने का इच्छुक था। यूनान के विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु अपने शिष्य सिकंदर को गुरु मंत्र देते हैं। उसे पाकर सिकंदर विश्व विजय के लिए निकल पड़ता है। वो शीघ्र ही अपने आसपास के राज्यों को अधीन कर सुदूर पूर्व एशिया में अपने विजय का परचम फहराने पहुंच जाता है, तो भारत में भी आता है। भारत के योगियों, आत्मज्ञानियों, ऋषि मुनियों की प्रशंसा तो सिकंदर ने पहले ही सुनी हुई थी। योगियों से मिलने की उत्कंठा ने ऐसा तीव्र रूप लिया कि सिकंदर योगियों की तलाश में वन भ्रमण को निकल पड़ा। चलते चलते सहसा चट्टान पर एक महात्मन को ध्यान मुद्रा में मग्न देखा, तो कदम थामे नहीं थमे। सिकंदर न जाने किस अद्भुत आकर्षण में अनायास ही खींचा चला जा रहा था। आह, कितना शांत मुखमंडल है, दिव्य तेज का प्रकाश है। प्रणाम महात्मन। खुश रहो। महात्मन, कोई साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं, फिर भी इतनी तेजस्विता, इतनी दिव्य आभा कैसे? मेरे ईश्वर कितने दिव्य, कितने तेजस्वी हैं, सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान हैं। उनके समीप रहकर मैंने भी तेजस्विता, दिव्य आभा का
अणुमात्र प्राप्त कर लिया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। महात्मन, आपसे विनती है कि आप मेरे गुरु बने और यूनान देश को पावन करने मेरे साथ चले। मैं अपना सारा राज्य वैभव आपके श्री चरणों पर अर्पित कर दूंगा। संत और वैभव? नहीं नहीं, मेरा क्या संबंध वैभव से। मैं तेरे कांच के टुकड़ों के लिए क्यों चलूंगा तेरे साथ। मेरा इतना अपमान, आप जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं विश्व विजेता सम्राट हूं, सम्राट सिकंदर। हाँ, मैं जानता हूं, ये तुम्हारा भ्रम है सिकंदर। भले ही तुम स्वयं की दृष्टि में सम्राट हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम भोले भाले, सीधे और सरल, निर्दोष और निष्पाप मनुष्यों के रक्त से खेलने वाले रक्त पिपासु हो। रक्त पिपासु। तुम्हारा इतना साहस, तुमने मेरा अपमान किया है, अपमान। योगी, अब मेरी तलवार बताएगी कि मैं कौन हूं, कौन। तेरी तलवार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है सिकंदर। योगी, मेरी इस तलवार ने कई लोगों के सिर को धड़ से अलग कर दिया है, कई लोगों को मौत के द्वार तक पहुंचा दिया है। फिर तू कौन सी बड़ी बात है? शीश काटना कौन सी बड़ी बात है? क्या तेरे पास ऐसी तलवार है जो आत्मा को काट सके? आत्मा अकाट्य है। तू इस नश्वर देह को काट सकता है, आत्मा को नहीं। मैं तो एक आत्मा हूं, मुझे इस विनाशी देह से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुझे मृत्यु का कोई भय भी नहीं है। अभी तुझे पता चल जाएगा। ये मेरी तलवार है, मेरी सिकंदर की। मेरी इस तलवार ने बड़े बड़े शूरवीरों तक को भयभीत कर दिया है। तुम कैसे बच सकते हो? सिकंदर, क्या तेरे पास ऐसी तलवार है जो अहंकार को काट दे, मैं को काट दे? मानव जाति पर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता सिकंदर कि किसने कितने राज्यों को जीता है। प्रभाव इस बात का पड़ता है कि किसने कितने हृदयों को जीता है, और मृत्यु के उपरांत भी कौन जन जन के हृदय में जीवित रहता है। समझ गया महात्मन, समझ गया। आज आपने मुझे ये एहसास करा दिया कि धन, वैभव, राज्य, राजाई, सिद्धि, प्रसिद्धि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इंसान मरते समय खाली हाथ ही जाने वाला है। आपने मुझे ये जो सत्य ज्ञान दिया, उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा महात्मन, सदैव ऋणी रहूंगा। विश्व विजय के मद में चूर होकर मैंने आपका तिरस्कार किया, उसके लिए मुझे क्षमा करे महात्मन, क्षमा करे, क्षमा करे। वाव, एक्साइटेड। तो देखा रूही तुमने, प्राचीन काल से भारत का योग संपूर्ण विश्व को प्रभावित करता आ रहा है। परंतु सर, ये सब योग साधनाएं तो कितनी डिफिकल्ट है। प्रेजेंट में एक ऑर्डिनरी पर्सन इन्हें कैसे कर सकता है? तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है रूही, लेकिन एक ऐसा भी योग है जिसका नाम है सहज राजयोग। सहज राजयोग? ये इतना सहज है कि घर गृहस्थ में रहते हर वर्ग का हर व्यक्ति इसका अभ्यास कर रहा है और इससे लाभ भी ले रहा है। सर प्लीज, क्या ऐसे व्यक्तियों से मैं मिल सकती हूँ? ठीक है,
आज शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पर आ रहे हैं। वे सभी राजयोग मेडिटेशन करते हैं। उनके एक्सपीरियंस बहुत प्रैक्टिकल है। तुम उन्हें सुन सकती हो। जी सर। नमस्ते सर। आओ, ये मेरी स्टूडेंट रूही है। ये योग सब्जेक्ट पर पीएचडी कर रही है। मैं चाहता हूं आप सभी अपने अपने कुछ सहज राजयोग के एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करें। प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूं। वर्तमान समय में 99% डिसीजेज का कारण स्ट्रेस है। मेडिटेशन के माध्यम से हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। स्ट्रेस दूर होते ही शरीर को रिलीफ मिलता है। इसलिए मैं रोज मेडिटेशन करता हूं और अपने पेशेंट्स को भी यही सलाह देता हूं। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले मेरी शुगर 600 तक पहुंच गई थी। मैंने काफी इलाज कराया लेकिन कोई आराम नहीं मिला, परंतु मेडिटेशन से मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल में आ गई है। किसी कारणवश मेरा जेल जाना हुआ। जेल में मैं सारे नशीले पदार्थों का सेवन करता था, झगड़ा करता था। लेकिन जब से मैंने जेल में चलने वाली ज्ञान योग की क्लास में जाना शुरू किया, तब से नशा करना, झगड़ना, मारना, पीटना सब कुछ छोड़ दिया। और मेरे अच्छे व्यवहार को देखकर सरकार ने समय से पहले ही मुझे रिहा कर दिया। अब तो बस भगवान को ही याद करता हूं और सुख शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता हूं। सिस्टर्स, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस टू। Through meditation, I felt that God is light and I'm also light. This reality changed my life completely. My life was worst by wine, money, grandiosity. But now I'm very, very happy. Yes, I too feel that we are all one God's children and our brothers. I feel very close to God now. Wow, miracle है ये तो। रूही, तुमने इन विदेशी बहनों के अनुभव सुने? ऐसे 140 देशों में यह कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। यूनाइटेड नेशन ने भी इसे मान्यता दे दी है। Sir, I'm too much impressed. और जानती हो रूही, हमारे भारत देश का तो जन जन इस सहज राजयोग से अभिभूत हो रहा है। सर, अब तो मुझे भी इस राजयोग की प्रोसेस जल्दी से बताइए। आओ देखो। मैं आत्मा अपनी संपूर्ण कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मेरी सारी कर्मेंद्रियाँ शांत और शीतल हैं। ये मेरा शरीर रथ है। मैं आत्मा रथी हूँ। मैं आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का सर्व कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण है। मेरी कोई भी इंद्रिय चलायमान नहीं हो सकती। अच्छा, चलायमान नहीं हो सकती। हाँ, अभी देखती हूँ।
अरे ये क्या, मेरे इतने मनमोहक नृत्य ने भी आंखों को चंचल नहीं किया और न ही इन सुगंधित पुष्पों ने कुछ काम किया। उफ़्फ़ो, कोई बात नहीं, फिर से जाती हूँ। अब मैं अपने मधुर स्वरों से, सुरीले सरगमों से कानों को तो अवश्य ही झनकृत कर दूंगी। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। वाह, ये तो कैसा अद्भुत योग है जो माया ने भी हार मान ली, माया ने भी घुटने टेक दिए। बिल्कुल रूही, माया क्यों नहीं घुटने टेकेगी? ये कोई साधारण योग नहीं, ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान शिव द्वारा सिखाया गया सहज राजयोग है। अच्छा, इसे स्वयं भगवान ने सिखाया है सर? हाँ, भगवान ने सिखाया है, इसीलिए तो इस योग से सभी का वर्तमान तो क्या, भविष्य भी उज्जवल बन जाता है। भविष्य? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। देखो, भगवान द्वारा सिखाए गए राजयोग से जो आत्माएं पावन बनती हैं, वही पावन दुनिया की रचना कर उसमें राज्य भी करती है। उसे ही स्वर्ग कहते हैं। अच्छा, वही स्वर्ग जिसे लोगों ने हेवन, पैराडाइज, जन्नत कहा है। हाँ, वही सतयुग भी है, वही दैवीय दुनिया है। कैसी होगी सर वो दुनिया? दैवीय दुनिया में सुख, शांति और संपन्नता अपने चरम पर होगी। सभी के जीवन में प्रेम और आनंद होगा। सभी मधुरता और पवित्रता से परिपूर्ण हो रास विलास करेंगे। रात सुहानी मस्त चांदनी, रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रास रचाए नटखट कान्हा, लीला धर की लीला है।
मैं हूँ सबका, बोले मोहन मैं हूँ सबका, प्रेम का रंग निराला है। बोले मोहन मैं हूँ सबका, प्रेम का रंग निराला है। रास रचाए नटखट काना, लीला घर की लीला है। अजब है कान्हा का सम्मोहन, हर गोपी के साथ है मोहन। अजब है कान्हा का सम्मोहन, हर गोपी के साथ है मोहन। करके मोहन मतवाला, खिल उठी हर गोपी बाला, खिल उठी हर गोपी बाला। हे नाचे धरती, नाचे अंबर, नाचे धरती नाचे अंबर, ये खुशियों का मेला है। हाँ, नाचे धरती नाचे अंबर, ये खुशियों का मेला है। रास रचाए नटखट कान्हा, लीला घर की लीला है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आइए देखें इन शक्तियंश के पंखों की उड़ान को। सभी दिल थाम कर बैठें और देखें इनकी बेहतरीन प्रस्तुति। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। बोलो बद्रीनाथ जय बोलो, जय बोलो बद्रीनाथ जय बोलो। हरो 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 हरा हो।
हरो 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 हरा हो। Rama Rama, You can't jump, Krishna Krishna, you can't jump. Yeah, a magical mystery scene. Check it out, yeah, the hit house scene. जान हथेली पर रख कर हम देखो वीर जवान चले, एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा। हर रास्ते ने हर वादी ने हर पर्वत ने सदा दी, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बाजी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कहते हैं ना, हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ अवश्य होता है। तो आइए जाने इनके पीछे किसका हाथ था। आपके उत्साह के पीछे आप किसका हाथ समझते हैं? हम सभी का हमेशा से ही एक ही फॉर्मूला रहा है, बाबा एक प्राप्तियां अनेक। और ये ईश्वरीय परिवार और हमारी प्यारी दादियाँ तो हमारे प्राण हैं प्राण।
इन्होंने कहा ये ईश्वरीय परिवार और हमारी दादियाँ हमारे प्राण हैं। दादी शब्द सुनकर मुझे एक बात याद आ गई कि दादी माँ शब्द में वो सामर्थ्य है जो अगर किसी नाम के साथ जुड़ जाए तो उसे रिश्तों के शिखर पर लाकर खड़ा कर देता है। आज हम जो ये 80वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी दादियों की त्याग, तपस्या और वैराग्य का परिणाम है कि आपके एहसानों से भरा ये दिल बस यही कहना चाहता है दादी माँ कि तेरी खुशबू सी यादें दिल को पावन कर जाती हैं। जब हृदय पटल पर मूर्ति उभरती तब आंखें भर भर आती हैं। कैसे चुकाएं तेरी मेहरबानियों को, कैसे चुकाएं तेरी मेहरबानियों को, तेरे तो हैं अनगिनत उपकार। 80वें वार्षिकोत्सव पर दादी माँ करो हमारे श्रद्धा सुमन स्वीकार, करो हमारे श्रद्धा सुमन स्वीकार। अब कौन सा है वो आशियाना जहाँ इंसानों का नहीं फरिश्तों का वास होता है। खुद खुदा जहाँ हमारी खिदमत में हाजिरा हुजूर रहता है। ईश मिलन की आरज़ू को जहाँ मुकाम मिलता है, जहाँ हर कदम रखते ही हर गुलशन खिल उठता है। तो आइए जाने हम और आप मिलकर सुलझाएं इस पहेली को कि 7 आश्चर्य तो हमने दुनिया में देखे हैं, लेकिन 8वां आश्चर्य, धरती का 8वां आश्चर्य क्या है? आखिर किसे ये शक्तियाँ बताना चाहती हैं कि धरती का 8वां आश्चर्य भी इसी धरती पर है? तो प्रस्तुत है एक लघु नाटक, धरती का 8वां आश्चर्य। ओफो, आ गई हमारी प्यारी प्यारी पोती रानी बिटिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी दादाजी, आज तो क्लास में खूब मजा आया। आज हमारे सोशल साइंस के टीचर ने हमें दुनिया के 7 अजूबे बताए। ओहो, उसकी पूरी हिस्ट्री भी बताई। अच्छा, चलो चलो तुम बताओ हमें कौन कौन से हैं 7 अजूबे। देखो दादाजी, हाँ। एक तो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हाँ। दूसरा है हैंगिंग गार्डन, हाँ, बहुत ठीक बहुत ठीक। तीसरा है हमारे भारत का ताजमहल। वाह वाह, हमारी मोनू को कितने अच्छे से अजूबों के नाम याद हो गए हैं। मम्मी, ताजमहल तो इंडिया में ही है ना? मुझे ताजमहल दिखाने ले चलो ना मम्मी, ले चलोगी ना? मम्मी, मुझे दिखाओगी ना ताजमहल? हाँ मोनू, जरूर ले चलेंगे बिटिया। लेकिन एक बात कहूं, तुम्हें तो सिर्फ 7 आश्चर्यों के बारे में पता चला है, लेकिन मुझे तो इस दुनिया का 8वां आश्चर्य भी मालूम है। हाँ। हो नहीं सकता दादाजी। अरे इस दुनिया के 8वें आश्चर्य को खुद हमने अपनी आंखों से देखा है बिटिया। तुम भी देखना चाहोगी? हाँ दादाजी, मुझे ले चलो ना। हाँ चलो चलो, जरूर। देखो बेटी रश्मि, राहुल, कितनी अच्छी बात कर रही है हमारी प्यारी मोनू। मैं तुम सबको एक बार इस धरा पर 8वां आश्चर्य दिखाना चाहता हूँ। 8वां आश्चर्य पापा? हाँ। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम सब खुद चलकर देख लेंगे ना। चलिए पापा, हम लोग चलते हैं। ये हवाएं गुनगुनाए, पूछे तू है कहाँ? यहाँ मौसम है प्यार का, यहाँ संगम है दिलों का, यहाँ जुबां है सबकी मीठी मीठी, यहाँ दुआ
हर मन से निकलती। एक दूसरे पर यहाँ है विश्वास, सबके हृदय में मोहब्बत का वास। सुख दो सुख लो यहाँ का है गान, धरती पर स्वर्ग है आबू तीर्थ महान, आबू तीर्थ महान, आबू तीर्थ महान। वाह पापा, यहाँ कितने प्यार सम्मान से सबका ध्यान रखा जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं। सब कितने खुश नजर आ रहे हैं, न किसी के चेहरे पर तनाव है, न कोई थकान है। अच्छा चलो चलो, आप सबको एक अद्भुत नजारा दिखाता हूं। ये देखो, ये है वो पावन स्थल जिसको हम डायमंड हॉल कहते हैं, जो बिना पिलर्स के बना है। उफ़ो, पिलर्स तो है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर अभी 30,000 भाई बहन बैठे हुए हैं। अरे पापा, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, फिर भी इतनी शांति। बिटिया, जरा सोचो, जहां प्रतिदिन हजारों ब्रह्मा कुमारियां बैठकर शांति का अभ्यास करते हों, वहां शांति नहीं होगी तो और कहां होगी, हैं? सचमुच दादाजी, ये तो मैजिक है, मैजिक। हमारे क्लास में तो सिर्फ 40 बच्चों में इतना हल्ला होता है, सब इतना काऊ काऊ करते हैं कि बात मत पूछिए। हमारी अलका मैडम भी कुछ भी नहीं कर पाती। ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा से मिलन मनाने हेतु आए हुए सभी भाई बहनों का मधुबन पावन भूमि में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कल हमारे प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की पदरामणी है, लेकिन आज छोटा सा कार्यक्रम आप सबके लिए रखा गया है। इंदौर हॉस्टल की कुमारियां एक बहुत मनमोहक नृत्य लेकर आ रही हैं। देखिए। यूं जीवन की राह में चलते चलते एक अद्भुत दुनिया देखी मैंने, जो चमचमाती हुई जुगनू सी लग रही थी। जहां प्यार भरे हंसते हुए चेहरे देखे मैंने। इस दुखों भरी दुनिया में एक उम्मीद की किरण देखी मैंने। एक तरंग सी जागी मन में, फिर जीने की चाह हुई। ये क्या, जो लोग बसते हैं यहाँ पर, वो मेरी अपनी दुनिया के ही तो हैं। दिलकश यहाँ की सुबह, प्यारी यहाँ की शाम, आबों की भूमि महान, सुंदर है शिव का जहाँ। मुझे लागे कि ये स्वर्ग है, मुझे लागे कि ये स्वर्ग है। ये दिल की आवाज़ है, मेरे दिल की आवाज़ है। इसलिए उड़ रहा मन मेरा बादलों के साथ ही तो है। प्यार की बरसात है, भगवन मेरे साथ है। खुशियाँ दिन और रात है, वह क्या बात है। मुझे लागे कि ये स्वर्ग है, मुझे लागे कि ये स्वर्ग है। ये दिल की आवाज़ है, मेरे दिल की आवाज़ है।
सोच है नया, हर कर्म है नया, लागे जीवन नया नया, कैसे करूँ मैं बयां। मुझे लागे कि ये स्वर्ग है, मुझे लागे कि ये स्वर्ग है, ये दिल की आवाज़ है, मेरे दिल की आवाज़ है। आशा करती हूँ कि इंदौर की छोटी छोटी कुमारियों का नृत्य आपको पसंद आया होगा। अभी सभी भाई बहनें डाइनिंग हॉल नंबर 1 और 2 में भोजन के लिए जाएंगे। वहाँ सभी भाई बहनें बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे। अच्छा, ओम शांति। पापा, इतने सारे लोग भोजन कर रहे हैं लेकिन कोई शोरगुल नहीं, सभी लाइन में लगकर भोजन ले रहे हैं। कितना डिसिप्लिन है यहाँ। हाँ राहुल, यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण ही ऐसा है जिसके प्रभाव से सब स्वतः ही अनुशासित हो जाते हैं, स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं। अरे, इस भोजन में तो विशेष ही स्वाद आ रहा है, ऐसा क्यों पापा? आओ मैं दिखाता हूं ऐसा स्वादिष्ट भोजन कहाँ और कैसे बनता है। साधारण नहीं है ये रसोई, इसे सब शिव बाबा का भंडारा माने, तन मन से यहाँ सब सेवा करें, इसी को अपनी पूजा माने। परमात्मा याद में बना भोजन है ये, इसलिए यहाँ का स्वाद अनूठा। ग्रहण कर ब्रह्मा भोजन को, सबका मुख हो जाता मधु सा मीठा। यहाँ पर प्रतिदिन 1 लाख लोगों का भोजन बनता है। इतने लोगों का भोजन बहुत आधुनिक तरीके से केवल 2 घंटे में तैयार हो जाता है ना आश्चर्य की बात? कमाल है पापा, वंडरफुल। अच्छा जी, चलो अब हम 4 धाम की यात्रा करने जाएंगे। 4 धाम यहाँ से अभी ही? यानी बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, पुरी, क्या कह रहे हो दादाजी आप? तुम्हारी जनरल नॉलेज तो बहुत अच्छी है मनु, लेकिन शायद पापा किसी अन्य जगह की बात कर रहे हैं, क्यों पापा? हाँ, चलो चलो तो सही। अरे लो बस भी आ गई। ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है, मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले, बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले, सबके दिलों पे उनका शासन है, मधुबन में बाबा का। लीजिए, ये आ गए हम पांडव भवन। आहा पापा, यहाँ कदम रखते ही बहुत शांति तो है ही, शक्ति का भी अनुभव हो रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं कोई दूसरे जहां में आ गया हूँ पापा। दादाजी, यहाँ सभी वाइट वाइट एंजल जैसे लग रहे हैं। हाँ मोनू, इन तपस्वी श्वेत वस्त्रधारियों ने एक प्रभु से अपने सर्व रिश्ते जोड़े हैं, इसीलिए ये फरिश्ते नजर आ रहे हैं। ओह वंडरफुल। दादाजी, आपने तो कहा था ना 4 धाम दिखाएंगे, कहाँ है 4 धाम? हाँ हाँ, आओ दिखाता हूँ। देखो, इन 4 धामों की बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। पहला धाम है बाबा का कमरा।
अगर हमें अपनी आत्मा को पावन बनाना है तो यहाँ आकर बैठ जाओ। सचमुच में दादाजी आत्मा पावन बन जाएगी? हाँ बिटिया, और ये है दूसरा धाम, हिस्ट्री हॉल। यदि मन में बहुत सारे व्यर्थ विचारों का तूफान चल रहा हो तो यहां आकर बैठ जाओ, मन एकदम शांत हो जाएगा। ओह, मैं तो यहीं बैठ जाता हूं पापा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ये है तीसरा धाम, बाबा की कुटिया। यदि दिल बहुत भारी हो रहा हो तो दिल का हाल यहां भगवान के सामने पूरा का पूरा सुना दो। अच्छा, अपनी सीक्रेट से सीक्रेट बात भी सुना सकते हैं पापा? हाँ बिल्कुल। और ये है चौथा धाम, शांति स्तंभ। यदि शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ में आ जाओ। चलो मोनू, यहाँ खड़े होकर हम सभी भगवान से शक्ति ले लें। ये तो मिरेकल है। खैरियत है, सब खैरियत है, खुशियाँ बहुत है, सब खैरियत है यारों, सब खैरियत है यहाँ यारों, सब खैरियत है यहाँ। Excuse me, who are you all? Oh, we are God's children, Brahma Kumari sisters. How are you all feeling here? This is paradise, like a heaven in earth. I love this place and Shiv Baba. Sister, what you have got here? You know, my life has completely changed. I am transformed. I have found the one whom the whole world is searching for. आश्चर्य पापा, वाकई आश्चर्य। इतना परिवर्तन, और वो भी विदेशियों में। Sisters, where are you all going just now? Oh, we are going to Shantivan to meet our sweet Bab Dada. Okay, bye bye. See you. बाप दादा? इनके बाप दादा कौन है दादाजी? मोनू, इनके नहीं, आपके भी। अरे सारी दुनिया के भी बाप दादा हैं भगवान। उनसे भी हम कल मिलेंगे। चलो, अभी हम आप सबको कुछ और ऐसी नायाब दर्शनीय जगहों पर ले जाते हैं जिसे देखकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। शांति। आज लंबे इंतजार के बाद तपते मन को शीतल करने आ रहे हैं योगेश्वर भगवान। इसलिए सभी आज के दिन कंप्लीट साइलेंस में रहेंगे, मुख का मौन रखेंगे और परमात्मा का आह्वान भी करेंगे। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी, आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में। दादाजी, सचमुच में बाप दादा भगवान हैं? हाँ बिटिया, इस आबू की पवित्र भूमि का सबसे ज्यादा महत्व इसीलिए है कि ये परमात्मा की अवतरण भूमि है।
इस भूमि में आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला होता है। सचमुच यहाँ का वाइब्रेशन कितना पावरफुल है। आज मुझे ये पता चला कि मेरे असली पिता कौन है। मेरे असली पिता तो मेरे शिव बाबा ही हैं। सच, मधुबन की इस वरदानी भूमि ने तो मुझे चंद क्षणों में ही शिव का अनुगामी बना दिया। ऐसी मधुबन पावन भूमि के कण-कण को मैं नमन करता हूँ। परमात्मा मिलन को दुनिया वालों ने कितना कठिन बताया, कितना कठिन बताया, इसलिए तो मैं भगवान का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कितने आसान और कितने सहज तरीके से प्रभु मिलन हो सकता है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। दादियों की पावन दृष्टि और मीठे बोल ने तो मेरे जीवन में नया मोड़ ला दिया, मेरा जीवन ही बदल दिया। पवित्र और योगी जीवन जीने की ललक पैदा कर दी। ऐसी आध्यात्म के जादूगर दादियों को मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार हो। तो देखा आपने, सचमुच में धरा पर 8वां आश्चर्य कोई कल्पना नहीं, कोई स्वप्न नहीं, किंतु हकीकत है। और हम सभी परम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो आबू पावन भूमि के पवित्र वातावरण में ईश्वरीय पालना ले रहे हैं। तो आइए इसी खुशी में अपने भाग्य के गीत गाएं। तेरी करुणा ने मेरे जीवन को बदल दिया, ऐसे बयां करूं कैसे। हे प्रभु तेरे बिन क्या करूं, तुमसे ही ये जीवन शुरू। हे प्रभु तेरे बिन क्या करूं, तुमसे ही ये जीवन शुरू। तुमने मेरे जीवन को दिया है सवार, डूबी हुई नैया की थामी है पतवार। तुमने मेरे जीवन को दिया है सवार, डूबी हुई नैया की थामी है पतवार। बना है तुझो माझी, तूफान भी हो गए राजी, दया तेरी ऐसी बरसी हो मेरे भगवान। तुमने मेरे जीवन को दिया है सवार, डूबी हुई नैया की थामी है पतवार। छूटी नहीं बात दिल से कहूँ मैं, तेरे बिन एक क्षण जी न सकूँ मैं। तेरी रहमत को कैसे मैं कहूँ, शब्दों में रखूँ या गीतों में भरूँ। जग में दिया प्रभु तूने तेरा समा, मैंने परवाह न की इसकी कयाधिमां। नीचे गिरती गई प्रभु खोया ईमान, फिर भी तूने माफ की गलती बारंबार। प्यास बुझी जन्मों की पाकर प्रेम उपार। आया जो तेरा प्यार जीने का निकला सा, तूने जो दिया वो देखा क्या जहान।
तुमने मेरे जीवन को दिया है सवार, डूबी हुई नैया की थामी है पतवार। तुमने मेरे जीवन को दिया है सवार, डूबी हुई नैया की थामी है पतवार। ओ बना है तुझो माझी, तूफान भी हो गए राजी, दया तेरी ऐसी वैसी हो मेरे भगवान। ओम शांति। शक्ति निकेतन की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है और अब पुणे से आई हुई एक तृप्ति बहन हमारे बीच एक बहुत सुंदर कथक नृत्य लेकर आ रही हैं। हम सभी उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं
ओम शांति। हमारे इंदौर के शक्ति निकेतन के हॉस्टल के बच्चों ने आज सारी मधुबन दर्शा दिया, यज्ञ दर्शा दिया, बाप दादा का दर्शा दिया, दादी दीदियों को दर्शा दिया। बिना टिकट आपको सारी चारों धाम यात्रा करा दिया। ऐसे बच्चों के प्रति हम सभी भाई बहनें जोर से ताली बजा करके सम्मान करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें। हम आदरणीय महामहिम किरण बेदी बहन जी को हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। इन बच्चों को प्रोत्साहित करके इन सबको सौगात दे करके अभिवादन करें। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, पलक में भर के दिखा रहे, पलक में भर के दिखा रहे। फलक से हम